अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम हाफ़िज़ अब्दुल्ला। आज की वीडियो में मैं आपको इस्लामिया यूनिवर्सिटी की एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस एप्लीकेशन में काफ़ी चीज़ें अपडेट हुई हैं और काफ़ी चीज़ें अपडेट होने वाली भी हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मुझे तो शायद नहीं मिला कि हर सेमेस्टर के सब्जेक्ट का पता चल जाए, तो मैंने काफ़ी ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन में आपको वो चीज़ें मिल रही हैं आसानी से, मतलब कि आपको वही चीज़ें प्रोवाइड मिल रही हैं इस एप्लीकेशन में जो एक स्टूडेंट को हमें ज़रूरत होती हैं। तो वो इस एप्लीकेशन में आसानी किसी भी सेमेस्टर का स्टूडेंट, किसी भी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट आसानी इसको यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये इतना यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन बनाई गई है कि आसानी कोई भी यूज़ कर सकता है। तो आपने क्या करना है, प्ले स्टोर में चले जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है माई IUB सर्च बार में। तो ये वाली जो है ना एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी मैं इसका रिव्यू देता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने सर ज़ैद असलम सब का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाए। तो जो भी स्टूडेंट देख रही हैं, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि IUB से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो वो आपको सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो ये वाली एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये एप्लीकेशन जो है ना, इस तरह से आपको सबसे पहले जो है ना पेज शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना यूज़र नेम जो आपका माई IUB का था या LMS का यूज़र नेम पासवर्ड है, वो आपने यहाँ पर इंटर करना है। तो यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है इंटर कर देता हूँ माई IUB का। तो यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया। उसके बाद रिमेंबर मी पर क्लिक करता हूँ। इसका ये फ़ायदा होता है कि बार बार मुझे दोबारा जो है ना यूज़र नेम पासवर्ड इंटर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इसको याद कर लेता है और मेरा कंप्यूटर, मतलब मेरा जो सिस्टम है, इसको समझ के ना ऑटोमेटिक वही लगा देता है। तो यही चीज़ होती है, काफ़ी जो फास्ट वर्क होता है। तो उसके बाद मैंने ये कर दिया। उसके बाद मैं करता हूँ लॉगिन। तो लॉगिन जैसे करूँगा तो मेरे पे देखें कि इसकी स्पीड देखें, तो आप देखें तो सही। अगर आप माई IUB पर करते हैं ना, तो वो उस पर इतना टाइम नहीं लगता, इतना उस पर ज़्यादा टाइम लगता है, इस पर इतना टाइम नहीं लग रहा। तो ये चीज़ इसमें काफ़ी स्पीड है, इस ऐप में इतनी, मतलब कि स्लो नहीं है, काफ़ी स्पीड है इसमें। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें अपडेट होने वाली हैं। मैं आपको दिखाता हूँ टाइम। तो अब देखिए, यहाँ पर इस तरह से इसका जो है ना ग्राफिक इसका बनाए गए हैं फ्रेंडली, कि आप बआसानी समझ सकते हैं। आप देखें, अभी आपको ज़रूरत हो टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल लिखा हुआ है, टाइम टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपके टाइम टेबल शो हो जाएंगे। और ये पेचीदा भी नहीं है, क्योंकि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ टाइम टेबल पर। तो टाइम टेबल पर आपको देखें, यहाँ पर आपके जो डे होते हैं वो शो हो रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बताया था कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपना टाइम टेबल। तो वो एक पेचीदा तरीका था जिससे आप ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, आपको इतना मुश्किल नहीं है ढूंढने की। सिर्फ टाइम टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपका अपडेट भी हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि अभी अपडेट हो रहे हैं। तो अगर जैसे ही अपडेट हो जाएगी वेबसाइट, ये एप्लीकेशन अभी तक पूरी तरह से नहीं बनी, तो जैसे ये अपडेट हो रहे हैं, इसमें टाइम टेबल भी जो है ना अपलोड का हो जाएगा। तो तब जो है ना, आपको कोई भी आपको ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा डिपार्टमेंट ये वो इस वजह से, क्योंकि ये जैसे ही आप अकाउंट लॉगिन करते हो ना, तो ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट करके आपको यहाँ पर टाइम टेबल शो हो जाएगा आपकी क्लासेस का। तो यहाँ पर जो मेरी क्लासेस हैं, देखें यहाँ पर मेरे भी अभी शो हो रहे हैं। ये मेरे अब प्रीवियस जो है ना सेमेस्टर की हो रहे हैं। तो अभी अपडेट होने वाले हैं इसमें भी। टाइम टेबल और ट्रांसपोर्ट में भी अभी तक अपडेट नहीं हुआ, इसमें भी इंक्लूड नहीं किया गया। तो वो भी इंशाल्लाह जल्द ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर प्लान ऑफ स्टडी, ये एक मेन चीज़ थी जो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी इसमें। इसमें आपको हर सेमेस्टर के पहले से ही पता चल जाएगा कि किस सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होंगे, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, जो कि मुझे वेबसाइट में कहीं नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले सेमेस्टर में ये वाले सब्जेक्ट पढ़े थे और वही सब्जेक्ट हैं जो मैंने करेक्ट वही है। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर मेरा स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर मेरे वही सब्जेक्ट हो रहे हैं जो मैंने अभी स्टडी करने हैं। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर 4 के 5 के देखें, यहाँ पर हर सेमेस्टर के मुझे पहले से ही पता चल चुके हैं सब्जेक्ट, जो मुझे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में नहीं मिले थे। तो उसके बाद यहाँ पर एल एम एस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको पास एक एप्लीकेशन का आ जाएगा मॉडल। तो मॉडल एप्लीकेशन पर मैंने एक दो वीडियो बनाई हुई हैं। उसको मैंने वैसे डिटेल में तो नहीं बताया था,
तो इंशाल्लाह मैं इसको कोशिश करूँगा कि इस पर भी एक वीडियो बनाऊँ कि किस तरह से आपको LMS यूज़ करना है, तो वो भी आप जो है ना एप्लीकेशन के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको वेबसाइट यूज़ करना नहीं आ रही। तो अभी मैं बैक आ जाता हूँ। उसके बाद मैं करंट एनरोलमेंट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने अभी जो न्यू सेमेस्टर है उसके सब्जेक्ट जो है ना यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी शो हो रहे हैं। उसके बाद आप वहाँ पर भी सेमेस्टर देख सकते हैं कि आपके किस सेमेस्टर के देखना चाहते हैं। तो ये मेरे सेकंड सेमेस्टर के यही सब्जेक्ट हैं, उधर भी शो हो रहे थे। उसके बाद कोर्स रिपीट में ये ऑप्शन होता है कि आप अगर रिपीट करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। उसके बाद फ़ी वोचर में भी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे कि कौन से आपने चालान पे कर दिए हैं, किस चालान को आपने पे करना है। तो यहाँ पर मेरा पहला जो चालान है यहाँ पर वो पेंडिंग में है, क्योंकि उसकी फ़ीस मैंने जमा करवानी सेकंड सेमेस्टर की। तो 5 उसकी लास्ट डेट है, तो इंशाल्लाह उससे मैं जल्द पहले ही जमा करवा दूँगा। अगर इसका चालान मुझे डाउनलोड करना है तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पर क्लिक करके मैं चालान डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल कर पे कराऊँगा। तो उसके बाद मैंने स्कॉलरशिप की भी अपडेट आने वाली है। जैसे अपडेट आएगी तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप पे जो है ना शो हो जाएंगी कि कौन सी स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना अकाउंट स्टेटमेंट आपकी फ़ीस जो है ना वो शो हो जाएगी। यहाँ पर मैं देखें पहले सेमेस्टर कितनी फ़ीस थी, उसको जो है ना आपको देखिए यहाँ पर तो अमाउंट भी आपको शो हो रही है और ड्यू डेट इसकी भी शो हो रही है। तो ये चीज़ें अब मेरी पेड भी हो चुकी है। उसके बाद अभी सेकंड सेमेस्टर है तो उसकी यहाँ पर उसकी ड्यू डेट भी शो हो रही है। मैंने अभी इसकी फ़ी जो है ना पे करनी है। तो यहाँ पर ये आपको अपनी फ़ी के बारे में शो हो जाएगा। उसके बाद जो है ना बॉटम में आपको शो हो रहे हैं टोटल फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की फ़ी भी शो हो रही है और जो मैंने पे की है वो भी यहाँ पर शो हो रही है। तो मैं इसको बैक आ जाता हूँ। उसके बाद जो है ना मैं आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर 3 लाइन्स शो हो रही हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा माई प्रोफाइल का। देखें इसका लुक देखें, काफ़ी बहुत अच्छा बनाया गया है। इसमें काफ़ी मैंने पता नहीं किसने बनाया लेकिन बहुत अच्छा है इसका ग्राफिक। इसको जो ना एडजस्ट जो किया है वो काफ़ी अच्छा किया गया है। तो यहाँ पर मैं माई प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी सब डिटेल दी गई है। मेरा CNC, मेरा नेम, उसके बाद फादर नेम, जेंडर, ईमेल। हाँ, इस ईमेल पर मैंने बताना है कि किस तरह से आप इस ईमेल को यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर पर्सनल मेरी है पड़ी, इसको भी आप यूनिवर्सिटी की जो जीमेल है इसको भी यूज़ कर सकते हैं जिस तरह आपकी पर्सनल ईमेल होती है। तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पर मेरा सेल नंबर जो है, मेरा फ़ोन नंबर वो यहाँ पर शो हो रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर शो हो रहा है, प्रोग्राम और सेक्शन जो है ना यहाँ पर BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मॉर्निंग मेरा सेक्शन, और प्लेन ऑफ स्टडी BSIT BWP न्यू। उसके बाद सेमेस्टर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, मॉर्निंग BSIT CS फर्स्ट सेमेस्टर 1M। तो यहाँ पर देखिए मेरी हर एक चीज़ शो हो रही है। तो यहाँ पर आपकी भी जो आप जब आप लॉगिन करेंगे तो शो हो जाएगी। उसके बाद इसमें एक कार्ड वाला ऑप्शन था, अपडेट प्रोफाइल। हाँ, अपडेट एडिट प्रोफाइल में यहाँ पर आप जो है ना जीमेल और जो आप मेरा फ़ोन नंबर है मैं इनको अगर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ। बाकी नेम और CNC में इसको अपडेट नहीं कर सकता। अगर इसको अपडेट करना है तो यूनिवर्सिटी से ही आपको रब्ता करना होगा, वो अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको 3 लाइन पर क्लिक करके अपडेट पासवर्ड ये होता है कि अगर आपने पासवर्ड चेंज करना है तो ओल्ड जो पासवर्ड है वो देकर न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लें। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर क्लिक। तो यहाँ पर देखें ओल्ड पासवर्ड दें, उसके बाद न्यू पासवर्ड दें। उसका न्यू पासवर्ड जो दिया है वो आपने यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड देना है, तो आपका न्यू पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। तो मैं अभी बैक आ जाता हूँ। उसके बाद 3 लाइन पर क्लिक करता हूँ और माई कार्ड का जो कार्ड का डिज़ाइन है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर देखिए एक कार्ड है, उसके यहाँ पर साइड पर लेफ़्ट साइड पर जो है ना उसका थंबनेल बना हुआ है। उसके बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी और बीच में जो आपको ये सर्कल नज़र आ रहा है यहाँ पर आपकी प्रोफाइल होगी। तो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ ना तो ये देखिए यहाँ पर चूज़ अ प्रोफाइल मैं लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद मेरा नेम, उसका डिपार्टमेंट और मेरा रोल नंबर, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो हो रहा है। और स्टूडेंट ये जो है ना फ्रंट है मेरा कार्ड, जो यूनिवर्सिटी का कार्ड होता है। अगर यूनिवर्सिटी में दाखिल होना है, मतलब कि यूनिवर्सिटी में आप इंटर होते हैं तो कार्ड चेक करते हैं गार्ड जो होते हैं ना, तो वो आप ये वाला कार्ड दिखा के चेक करवा सकते हैं, तभी आपकी एंट्री होगी। तो यहाँ पर बैक मैं आपको बताता हूँ, इस कार्ड का बैक
बैक जो इसका है ये है, इसके बैक बैक में मेरा कार्ड मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, ब्लड ग्रुप, डिपार्टमेंट। ब्लड ग्रुप मैंने ऐड नहीं किया था, इस वजह से मेरा शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट मेरा ये है, उसके बाद मेरे फादर का नेम, उसके बाद मेरा CNC और मेरा एड्रेस यहाँ पर कंप्लीट शो हो रहा है जो मैंने दिया था। तो यहाँ पर QR कोड भी ऐड किया गया है, ये काफ़ी एडवांस लेवल है। तो बहुत अच्छी मतलब कि इसका लुक बनाया गया है, तो मुझे काफ़ी इसकी कार्ड की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगी। तो उसके बाद यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट अस कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट से रब्ता करना चाहते हैं, आपका कोई इशू है, हॉस्टल से इशू है या IT डिपार्टमेंट से, या आपका कोई भी टाइम टेबल डिपार्टमेंट से कुछ पूछना है, तो आपने सेलेक्ट करना है टाइम टेबल डिपार्टमेंट। और यहाँ पर जो भी आपने इस टाइम टेबल डिपार्टमेंट से कुछ पूछना है या कुछ क्वेश्चन करने हैं, वो इंटर करें। उसके बाद सेंड पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो है ना क्वेश्चन चला जाएगा, उसका आपको आंसर भी मिल जाएगा आपकी इस ईमेल पर। तो ये वाली ईमेल मैंने बता रहा हूँ कि मैं इस पर बताऊँगा किस तरह से इसको यूज़ करना है, इसको किस तरह से ऐप एक्सेस कर सकते हैं, इसका क्या पासवर्ड होगा, कैसे इसको पासवर्ड क्रिएट करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अभी मैं बैक आ जाता हूँ। उसके बाद जो है ना शेयर, अगर इस ऐप को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पर साइन आउट, अगर आपका लॉगिन जो अकाउंट मेरा अभी हुआ है, साइन आउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इसकी रेफ्स जो है ना आपको दिखाता हूँ राइट साइड पर 3 लाइन्स पर, इसमें भी काफ़ी सारे फीचर हैं। तो यहाँ पर देखें अबाउट अस में आपको यूनिवर्सिटी की डिटेल होगी, यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद IUB जो है ना, IUB की जहाँ पर क्लिक किया मैंने, जैसे 3 लाइन्स राइट साइड पर IUB जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी जो है ना उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और FAQs मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अगर आपके जो ज़्यादातर मोस्ट क्वेश्चन होते हैं ना उसके आंसर दिए गए, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर एक देखें, ये मोस्टली पूछने जाने वाला क्वेश्चन था कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देती है कि यूनिवर्सिटी की नहीं। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी बता रहे कि वो देते हैं। तो इस तरह से जो जो कॉमनली क्वेश्चन थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ लेफ़्ट साइड राइट साइड पर। तो यहाँ पर हेल्प है, हेल्प वही है जो कॉन्टैक्ट अस है। तो देखिए यहाँ पर आप किसी डिपार्टमेंट का मतलब किसी डिपार्टमेंट का आपने नंबर देखना है या उसकी ईमेल आईडी यूज़ करके उसको मैसेज करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर डिपार्टमेंट के आपको उसका फ़ोन नंबर भी मिल रहा होगा। उसके बाद आपको उसकी ईमेल आईडी भी यहाँ पर शो हो रही है। तो उसके बाद जो है टर्म्स एंड कंडीशन, यूनिवर्सिटी की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। देखिए ये फास्टली वर्क कर रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन अच्छा सॉफ्टवेयर, अच्छा एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर नहीं एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर मैं आपको 3 लाइन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद ईमेल वही, अगर किसी को ईमेल करनी है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो का ये ऑप्शन होता है, मतलब उनका एक चैनल है वो आपको शो हो जाएगा। और नीचे जो है ना ये भी आपको काफ़ी सारे इसमें फीचर हैं। आप इसको एक बार सिर्फ देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी कि किस तरह से इसको यूज़ करना होता है, क्या क्या चीज़ें दी हैं हमें इसमें, किस तरह से यूज़ करना है, वो आप इस वीडियो में भी आपको समझ आ जाएगा। आई होप कि मुझे ये आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो मैंने वैसे भी काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं, मगर आप इसको एक बार यूज़ करें और बताएं, हमें कमेंट करके बताएं कि ये वाला जो एप्लीकेशन है यूनिवर्सिटी का, क्या आपको कैसा रिव्यू, और इसका रिव्यू दें, कमेंट करें और लाइक भी कर दिया करें, वीडियो को शेयर भी किया करें दोस्तों के साथ। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो से रिलेटेड या IUB से रिलेटेड तो कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको जल्दी उसका आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। खुदा हाफिज़।